हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलिए मेरे कृष्णा से, मेरी राधा से। इसका मेरे राधा का नाम है किशोरी, मेरे कान्हा का नाम है केशव। तो मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं अपने कान्हा को दिन में सुलाती हूँ या नहीं। और कितने लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा हो कि कान्हा को दिन में सुलाना चाहिए या नहीं सुलाना चाहिए। तो मैं बताती हूँ कि मैं दिन में कान्हा को सुलाती हूँ और आप भी कान्हा को सुला सकते हैं। और कितने लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता होगा कि हम तो दिन में नहीं रहते हैं, कुछ लोग वर्क करते हैं, कुछ लोग घर में भी रहते हैं। जो घर में रहते हैं वो तो घर में सेवा कर सकते हैं, सुला सकते हैं, लेकिन जो ऑफिस में काम करते हैं वो तो नहीं सुला पाएंगे। तो आप मानसिक सेवा उन्हें दे सकते हैं। आप उन्हें मन से ही कह सकते हैं कि कान्हा दोपहर का समय हो गया है, तुम खा पी के सो जाना। खाना कान्हा के पास ही आप रख दीजिएगा, जिससे आप वहीं मन में ही आप कह देंगे कि कान्हा तुम खा के सो जाना। तो वो आपकी बात सुन लें, क्योंकि वो भगवान है और वो बाल रूप में है और वो आपके बच्चे हैं। और अगर आप काम करते हैं, बाहर जाते हैं, तो घर में कोई ना कोई तो बुज़ुर्ग या कोई बच्चा या कोई तो होगा घर में। आप उन्हें भी कह सकते हैं कि कान्हा को दोपहर में भोग लगा के उसे सुला देना, तो वो सुला सकते हैं। आप इस तरह से भी आप कान्हा की सेवा कर सकते हैं, उन्हें सुला सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे कान्हा के लिए भोग रख दिया है। मैं इसे दोपहर का टाइम हो गया है, मैं कान्हा को भी भोग लगा के उसे सुला दूँगी। आप कान्हा को कुछ भी खिला सकते हैं, मिश्री खिला सकते हैं, बादाम खिला सकते हैं, जो भी आप घर में बिना लहसुन प्याज का बनाए हैं वो सब कान्हा को आप खिला सकते हैं। मैं यहाँ गुजिया बनाई थी, होली का त्यौहार था तो मैंने गुजिया बनाया, मैं उसी से भोग लगा रही हूँ कान्हा को। अब मैं पानी भी पिला दूँगी कान्हा को। दोनों बच्चों को पानी पिलाकर मैं थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दूँगी, तभी मैं सुलाऊँगी। अब मैं पानी पिला देती हूँ कान्हा को। कान्हा के पानी में मैंने तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं। मैं हमेशा पानी जब भी पिलाती हूँ तो उसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर डालती हूँ, और भोग में भी तुलसी के पत्ते डालती हूँ। मैं मुँह पोंछ देती हूँ दोनों बच्चों का, फिर मैं इसे सुला दूँगी। थोड़ी देर के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी खाना, क्योंकि खाना खिलाने के बाद तुरंत भोग को नहीं हटाते हैं वहाँ से। थोड़ी देर के लिए ढककर उसे खाना खिलाते हैं, घंटी भी बजा देते हैं। बिना घंटी बजाए खाना ग्रहण नहीं करते हैं, तो या तो आप ताली बजा दें वरना घंटी बजा दें। मैं थोड़ी देर के लिए पर्दा से घेर देती हूँ कान्हा को, ताकि वो स्वयं भी कुछ खाना खा ले। मैंने तो अपने हाथों से खिला दिया है, वो खुद भी खाना खाएंगे, इसलिए पर्दे से थोड़ी देर ढक दिया जाता है। दोनों बच्चे के मुकुट और बाल को मैं हटा कर रख दूंगी, तब सुलाऊंगी। बाकी मैं कपड़ों को पहने रहने दूंगी, क्योंकि रात में फिर मैं नाइट ड्रेस पहना देती हूँ। और अभी मैं बस इसी तरह से इन्हीं कपड़ों में इन्हें सुला दूंगी, क्योंकि ये बाल रूप में है, दिन भर बैठे बैठे थक जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा आराम बच्चों को देना जरूरी होता है। जब आपके छोटे बच्चे होते हैं तो आप उन्हें कुछ देर के लिए सोने के लिए छोड़ते हैं, सुलाते हैं। इसी तरह से ये भी बच्चे हैं, इन्हें भी सुलाना चाहिए। इसीलिए दोपहर के समय तो खासकर बच्चों को कम से कम 2 बजे से लेके 4 बजे तक, या आप 12 बजे से लेके 4 बजे तक, या 3 बजे से 4 बजे तक सुला देना चाहिए। तो मैं 2 बजे से लेके 4 बजे तक बच्चों को सुला देती हूँ, और फिर मैं उठाती हूँ, मैं सभी चीज़ों को हटा देती हूँ, फिर मैं इन दोनों को सुला दूंगी इनके बेड पे। मैंने यहाँ सिंहासन भी अलग से रखा, मैंने 2-3 बेड बना रखे हैं। रात को मैं पलंग पे सुलाती हूँ, मच्छरदानी लगा हुआ है। अभी मैं सिर्फ सिंहासन पे ही तकिया लगा के सुला देती हूँ, ठोक देती हूँ बच्चों को हल्के हल्के थपली लगा के। और अभी हल्का सा ठंड पड़ रहा है, इसलिए मैं पतला सा सिर्फ चादर ओढ़ा दूंगी दिन में। और फिर शाम को मैं 4 बजे ताली बजाकर या घंटी बजाकर इन दोनों बच्चों को उठा के पानी पिला के बैठा दूंगी। इसी तरह से दोपहर को बच्चों को सुला देना चाहिए। आप लोग भी सुला सकते हैं। अगर आप लोग काम करते हैं, कहीं पे बाहर जाते हैं, तो आप मानसिक सेवा दे सकते हैं। नहीं तो अगर आप घर में हैं तो घर में आप अच्छे से इसी तरह से सुला सकते हैं बच्चों को। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।